तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई लड़कों के लिए लॉ नहीं बना सकते हो तो कम से कम ये मेरे ख्याल से ना कहीं एक एक होना चाहिए सरकार की ओर से वैलिडेशन, नॉट सरकार, संविधान की तरफ से एक वैलिडेशन होनी चाहिए कि शादी नहीं करना सबसे बड़ा पुण्य है या अच्छा चीज़ है। जब तुम्हें इतना ही प्यार था अपनी बेटी से तो यार शादी ही तुम्हें नहीं करना चाहिए था अपनी बेटी का। सबसे ज़रूरी बात, लड़की को अपने घर में रखना चाहिए था और उसका शादी नहीं करना चाहिए था। या तो शादी करने से पहले लड़के वाले से बात कर लेनी चाहिए थी कि नहीं भाई, बेटी या बेटा इन दोनों को मैं पालूंगा, या पालने की बात दूर की बात, इन दोनों को मैं रखूंगा, अपने घर पे रखूंगी। लड़की के मायके वालों को ये प्रस्ताव रखना चाहिए था शुरू में ही। मेरे ख्याल से बाप इतने बुरे होते ही नहीं है, बाप हर सिचुएशन को जानते हैं, तो बाप ऐसा बुरा करेगा ही नहीं। कभी भी करेगा तो लड़की की माँ ही होती है, वही बिगाड़ती है सब कुछ। यानी कि मतलब लॉ भी लड़कियों को ज़्यादा, फीमेल को ज़्यादा सपोर्ट करता है, नॉट लड़की, फीमेल करता है। इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है कि सामने वाला का ना साफ साफ पता चलता है कि लड़की ने मर्डर किया, लड़की नहीं फीमेल ने मर्डर किया, लेकिन फिर भी हम उसको क्या देखते हैं, फिर भी सब कुछ सच जानते हुए भी ये लॉ समाज कुछ नहीं कर पाता है। हर कोई देख के बस वो चुपचाप रह जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। इस अर्थ के, इस ये जो धरती है, इसके रिसोर्सेस को हम कम यूज़ कर रहे हैं। अपने अवशेष, अपने बच्चे हमने पैदा नहीं किए, तो इसके लिए हमें ना बढ़ावा मिलना चाहिए। जो शादी नहीं करना चाहता है उनको प्रमोट करना चाहिए कि ठीक है भाई, शादी नहीं करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, और शादी नहीं करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम संदीप है और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा, वो बिल्कुल अलग रहेगा। हम बात करेंगे किस बारे में? शादी विवाह और आजकल जो हो रहा है सुसाइड, मोस्टली मेन सुसाइड कर रहे हैं। और लड़के जो शादी विवाह होता है ना, तो मतलब एक जो लड़की का साइड होता है और एक लड़के का साइड होता है, तो थोड़ा बहुत इस बारे में बात कर लेंगे। अब देखिए मन में तो बातें बहुत सारी आती है, तो अब कोई एक आदमी से अगर बात करेंगे ना तो शायद वो बोलेगा यार ये पागल हो गया क्या। मुझे लगा कि मैं वैसे यूट्यूबर हूँ, चीज़ें तो मैं बताता हूँ, मोबाइल, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी या फाइनेंस, फ्रॉड या इन सब के बारे में बातें करता हूँ। लेकिन आज थोड़ा मैंने सोचा कि मन का एक बार जो बात है एक बार रख देते हैं पब्लिकली। तो बस, तो मतलब कहने का मतलब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बस ये मेरा एक वार्तालाप है, राइट। और सही गलत आप सोचिएगा, और मैं कुछ सॉल्यूशन भी अपने हिसाब से दूंगा कि क्या उपाय इसका होना चाहिए। और जितने लोग इस वीडियो देखेंगे शायद मेरी पर्सपेक्टिव को आप जानेंगे कि मैं कैसा सोचता हूँ, क्या ये मेरा सोचना सही है, शायद मेरा सोचना किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो जाए, मतलब किसी का काम आ जाए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए, मैं तो विवाहित हूँ नहीं, मैं अनमैरिड हूँ, बट फिर भी मैंने चीज़ों को देखा, एक्सपीरियंस है। अब जैसे कि हम बात कर लें, कोई एक पुलिस बनता है ना और किसी ने पुलिस का तैयारी किया, तो अब ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है वही पुलिस का हाल जानता है, जो तैयारी किया वो भी सारी सिचुएशन को जानता है, राइट। तो कहने का मतलब जो तैयारी करता है ना वो भी पुलिस का पावर उतना ही होता है, बस इसको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और जॉब मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी कि मैंने अपने जीवन में देखा, इसलिए मुझे भी एक्सपीरियंस है, चीज़ों को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सब कुछ तो होता है आंखों के सामने ना, तो चीज़ें हमें भी पता है। चलिए, बाकी अगर मैं कहीं आगे गलत रहूँगा तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। चलिए हम बात करते हैं कि आजकल ना ऐसा होता है कि भाई लड़की के माँ बाप खराब होते हैं और लड़की भी खराब होती है। खराब लड़की ही अच्छे लड़कों को भी बिगाड़ देती है, उसके फैमिली को भी बर्बाद कर देती है। ऊपर से ये जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, मतलब फेमिनिज्म जो है, कहने का मतलब लॉ भी लड़कियों को ज़्यादा, फीमेल को ज़्यादा सपोर्ट करता है, नॉट लड़की, फीमेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है कि सामने वाला का ना साफ साफ पता चलता है कि लड़की ने मर्डर किया, लड़की नहीं फीमेल ने मर्डर किया, लेकिन फिर भी हम उसको क्या देखते हैं, फिर भी सब कुछ सच जानते हुए भी ये लॉ समाज कुछ नहीं कर पाता है। हर कोई देख के बस वो चुपचाप रह जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता है, राइट। तो बाकी हाँ, कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि नहीं भाई, लड़की के साइड वाले गलत नहीं होते हैं, लड़के वाले साइड गलत होते हैं। सबसे जरूरी बात, मेरा एक ना सवाल रहेगा जो कि मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि ये जो शादी विवाह होता है, एक माँ अपने बेटी की शादी जो करता है, तो मेरा एक सवाल है
कि उससे चिपकी क्यों रहती है। चिपकी रहना मतलब कि क्या ऐसे बातें होती है जो कि सालों तक वो माँ और बेटी बातें करते रहते हैं। क्या ऐसे बातें होती होगी। सप्ताह में बात करना, महीने में बात करना या 2 वीक में बात करना समझ में आता है। तो सबसे बड़ी गलती ये बातें क्या होती है, राइट। और अभी ही मेरा एक सवाल का एंड भी आ जाएगा कि जब बातें होती ही है, तुम्हें अगर चलो मान लेते एक माँ और बेटी का प्यार था, ठीक है, इसलिए वो बातें करते हैं। जब तुम्हें इतना ही प्यार था अपनी बेटी से, तो यार शादी ही तुम्हें नहीं करना चाहिए था अपनी बेटी का। सबसे जरूरी बात, लड़की को अपने घर में रखना चाहिए था और उसका शादी नहीं करना चाहिए था। या तो शादी करने से पहले लड़के वाले से बात कर लेनी चाहिए थी कि नहीं भाई, बेटी या बेटा, इन दोनों को मैं पालूंगा, या पालने की बात दूर की बात, इन दोनों को मैं रखूंगा, अपने घर पे रखूंगी। लड़की के मायके वालों को ये प्रस्ताव रखना चाहिए था शुरू में ही कि शादी तो मैं कर रही हूँ अपनी बेटी की, लेकिन लड़का मेरे पास ही रहेगा, मतलब लड़की के मायके में। 24 घंटे वहीं पे रखना चाहिए था, अपनी बेटी की शक्ल सूरत देखनी चाहिए थी। और खैर परंपराओं में तो ये हो रही है ना कि भाई लड़की का तो ब्याह होके चले जाना है वो दूसरे घर। बट भाई दूसरे घर जाके वो माँ क्या चिपकी रहती है, सबसे बड़ा सवाल, राइट। और हमारे ख्याल से प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है। अब कुछ के नेचर में ही खराबी होती है, जैसे लड़की की माँ, या इवन तो लड़की भी हो सकती है कि वही उसकी माँ को देख देख के वही वो सीखी है, वही नेचर, मतलब वही है ना, फैमिली का जो आपने सीखा, माँ को आपने देखा, फैमिली को आपने जैसा देखा वैसा आपका बिहेवियर हो गया। और अब बात अगर सुधरने की आई, मान लीजिए आप गंदे जगह से उठ के आप कहीं सही जगह आए हो, बट अगर जो वही कीचड़ में आपका आना जाना हुई हो रहा है, तो फिर वही माफ़ी चाहूँगा मेरे इस अपशब्द के लिए, मुझे मेरी ऐसी शब्द आप सुनोगे कि ऐसा लगेगा कि मैं भड़काऊ बहुत ही विरुद्ध हूँ लड़की के। चलिए ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा सही गलत क्या है। तो अब ऐसा अगर था तो मतलब भाई अब अगर वो सही जगह आई है तो इसको रहने दो ना, जब तक कि उस लड़की को लड़के वाले के साइड से फिजिकल डैमेज, उसे लाठी से मारना या उसे मुक्के मारना, लड़की को जब तक कि नहीं इस तरह से मारा जा रहा है, तब तक मायके वालों को मेरे ख्याल से कोई सवाल ना इंटरफेयर करनी चाहिए लड़के के घर पे। कहने का मतलब, अगर लड़की को, हाँ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि शादी के बाद ना दारू पी के अपनी पत्नी को मारते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे लड़की वाले के माँ बाप का रहना जरूरी है। वो इस चीज़ को संभालेंगे, या लड़के वाले को मारेंगे या उसको केस की धमकी देंगे या जो भी करेंगे, यहाँ पे समझ में आता है, राइट। बट ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे लड़की वालों को तो ज़्यादा, लड़की के माँ या बाप जो भी हो, मेरे ख्याल से बाप इतने बुरे होते ही नहीं है। बाप हर सिचुएशन को जानते हैं, तो बाप ऐसा बुरा करेगा ही नहीं। कभी भी करेगा तो लड़की की माँ ही होती है, वही बिगाड़ती है सब कुछ। तो अब यहाँ बात होती है, तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि मैं नहीं चाहता कि लड़की के साथ बुरा भी हो। अगर हो रहा है तो लड़की चुपचाप करके लड़की सुसाइड कर ले, नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि जब इतना गड़बड़ हो रहा है तो फिर लड़की जो है उतना बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पति ने पत्नी को 1-2 थप्पड़ लगा दिया, तो क्या रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, तलाक वलाक होके अलग हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। जब यही काम 10 बार 5 बार दोहराया जाए, हर बार उसे बैडली तरीके से, बुरी तरीके से लड़की को मारा जाए, तो यहाँ पे सवाल बनता है, लड़के के ऊपर केस होना चाहिए और जो लड़का है, पति है, उसके ऊपर केस होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई क्यों मारते हो अपनी पत्नी को, इस चीज़ के लिए। बाकी ऐसा होता है तो वहाँ पे आपके लिए तो ऑप्शन है, बट आप जहाँ भी देखोगे ऐसा होता नहीं। अब चलिए एक बात और, ये चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे कि लड़की को मारा जा रहा है, नहीं मारा जा रहा है? अब भाई एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने के बारे में कौन नहीं जानता है? मूर्ख से मूर्ख लड़की भी इस चीज़ को जानेगी कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे इसका प्रूफ इकट्ठा करना है, मेरे साथ रोज़ रोज़ अत्याचार हो रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, मोबाइल खरीदो। मोबाइल तो होगा ही, अगर मोबाइल नहीं है तो मोबाइल अपने मायके वाले से ले लो। अगर इतना ही हो रहा है अत्याचार, तो अत्याचार का प्रूफ भी बना लो ना। प्रूफ कैसे बनेगा? उस घर में रहते हो, पता है अत्याचार होता है, तो सिंपल सी बात है ना, उसको रिकॉर्ड कर लो ना। और रिकॉर्ड करके फिर वहाँ पे प्रूफ भी हो, सच भी प्रूफ हो जाएगा कि भाई हाँ सच में ये प्रताड़ना करता है, लड़के के साइड से गलती ऐसा हो रहा है,
हो गया प्रूफ, और फिर ये हो गया तो अब लड़के वाले जेल जाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ रुकने की तो बात ही नहीं है। बिना प्रूफ के जब लड़के सुसाइड कर रहे हैं या लड़के को भरपाई करना पड़ रहा है बिना प्रूफ के, बस लड़की है, वुमेन है और फीमेल है, उस फीमेल की वजह से ऐसा हो रहा है। जहाँ पे प्रूफ रहेगा वहाँ पर क्या होगा वो तो लड़कियों को खुद अपना पावर पता है। ठीक है। या तो एक बात और, जब ये लड़की बोलेगी अपने मायके के साइड को कि देखिए मेरे साथ ना पति या घर वाले सभी मुझे सता रहे हैं, सभी मुझे मारा जा रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, वो आएंगे, एक मीटिंग रखा जाएगा, जो पंचायत होता है वो भी रखा जाएगा। पंचायत में जब वो पंचायत होगा तो उस पंचायत में एक बात रखा जाएगा, और वो बात क्या रखा जाएगा, जो कि इस लड़ाई झगड़े का ना सच का सच और सब कुछ हो जाएगा क्लियर। कैसे, यहाँ पे बात इतनी सी रखी जाएगी, भाई जब इतना ही गलत हो रहा है ना, तो वहाँ पे एक प्रस्ताव ये रखा जाएगा कि भाई ठीक है, लड़का अगर सही है तो लड़का एक प्रस्ताव रखेगा अपने साइड से, जैसे कि मुझे लगता है मैं केस में ना सही हूँ कि मैं लड़की के साथ गलत नहीं करता हूँ, यही ऐंठबाजी कर दी है, यही दिक्कत देती है, तो उसमें क्या किया जाए। तो उसके लिए लड़का को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या लड़के वाले के फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि भाई तुम्हारे घर में ना CCTV कैमरा इंस्टॉल होगा, और उस कैमरे का एक्सेस लड़की के घर में रहेगा एक्सेसिबल। कैसे, कहने का मतलब लड़की जहाँ पे रह रही है, अब एक माँ, मीटिंग हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर वही हो सकता है सच में अगर मारते होंगे लड़के वाले तो उसका तो पता नहीं चलेगा, तो भाई CCTV कैमरा इंस्टॉल होगा। और एक जगह कैमरे नहीं होंगे, एक घर का हॉल, एक घर का गेट, जहाँ पे किचन है, हर जगह कैमरे इंस्टॉल्ड। अब एक माँ जो है उसको लगता है कि उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है, या जो लड़की वाले हैं, भाई तुम घर बैठ के ना 24 घंटे अपनी बेटी को देखते रहो। अच्छा एक चीज़ और, जब मैंने इतना CCTV मैं कर रहा हूँ तो भाई ऐसे में तो रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये मेरे दिमाग में भी आया ये बात, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि लड़की वाले जो है वो घर वालों के ऊपर भी आरोप लगाते हैं ना, और इससे क्या होता क्या है कि वो घर से अलग हो जाते हैं इन सब की वजह से, इन सब मामलों से। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि CCTV से रिश्ते, कम से कम लड़के का रिश्ता जो है फैमिली से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर जो लड़के वाले इस चीज़ से मना करते हैं CCTV कैमरे लगाने से, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, लड़का गलत है या लड़के के परिवार वाले गलत हैं। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रिश्ता भी ना टूटे, जुड़ा हुआ भी रहे और सही सही चले भी। लेकिन अगर जो लड़की के नियत में ही खोट रहेगा या लड़की के माँ बाप में ही खोट रहेगा या वो एक गलत चाहती है, तो फिर तो वो ऐसा कुछ चाहेगी ही नहीं कि मतलब भाई उपाय भी ना मिले और कलेश करके वो पैसा लूटना चाहती है लड़के के साइड से, केस वेस करके। सिंपल सी बात है, यही ना आएगा आउटकम। बाकी शायद हो सकता है मेरा ये छोटा सा सोच हो, बट देखिए ये कैमरे, हाँ ये CCTV कैमरे में कैसे है वो तो आपको पता ही होगा, वायरलेसली हो जाता है। आप घर पे रहोगे बैठे हुए, आप 100 किलोमीटर दूर रहो, 1000 किलोमीटर दूर रहो, वायरलेसली आपको कनेक्टेड रहेगा। शायद 20 से 30 हज़ार रुपये तक खर्चा होगा इस मैटर में, CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन में। फिर 24 घंटे, सालों भर, 10 साल, 15 साल, जितने साल तक है ना अपनी बेटी की निगरानी करते रहो। और वहाँ पे एक और चीज़ दिया जाएगा कि लड़की अपने माँ से बात नहीं करेगी या अपनी माँ से, या जो है वैसे जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। उसको लगता है कि भाई मैटर कौन बिगाड़ रहा है, पता तो चल ही जाता है ना कि लड़की की माँ ही सबसे गलत है या वही सबसे मैटर ख़राब कर रही है। क्या लगता है? हाँ, मुझे तो यही लगा उपाय, एज ए टेकी मेरे दिमाग में यही आया कि भाई ना यही उपाय है। बाकी केस वेस तो चलते रहेंगे। बाकी अगर जो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़की शुरू से ही यही सोच के आई है कि शादी वादी के बाद ना अपने पति के ऊपर डॉरी का, दहेज का केस वेस लगा के पैसे ऐंठने हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो इसका तो अब कोई उपाय ही नहीं है। इसका उपाय एक ही है ना कि वो मुझे बोलने में भी ना मतलब ख़राब लगता है वो चीज़ करना, बट जो आपको लगता है सही वही। तो कहने का मतलब ये था मेरा, मैंने प्रॉब्लम को भी हाईलाइट किया, सॉल्यूशन को भी हाईलाइट किया। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आज तक जो आपने न्यूज़ में केस वगैरह आपने देखा, चाहे अतुल सुभाष की हो या जो भी हो, अतुल सुभाष ने कितना अपना सारा एविडेंस वो तो रख दिया, कोई तो बात रही नहीं गई कि लड़का वो गलत था। भाई मरते मरते उसने तो सही बोल दिया, और वो सही बोलो चाहे उसने प्रूफ सारे इकट्ठे करके रख दिए, तो इसमें कौन सी बात हो गई। कहने का मतलब कि सबको पता है कि लड़का
मोस्टली टाइम 90% टाइम सही होता है। सारा खेल लड़की के साइड से होता है। सारे केसेस को देख लो ना, जो ऑनलाइन में आपको आते हैं, न्यूज़ में जो हैं, जो भी आज तक केसेस हुए हैं, या जो आपके साइड में भी होगा, आप देख लीजिए, मोस्टली आपको नज़र आएगा कि लड़की एक जो होती है और लड़की की माँ, ये दोनों साइड से सारा प्रॉब्लम यही शुरू होता है। और मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा। और इन सब को देखते हुए ना सही में एक मैं वीडियो भी देख रहा था, वहाँ मतलब ऐसे में तो लड़के का ना शादी करना ही ना, लड़के को शादी करना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा, लड़के को शादी सच में नहीं करनी चाहिए। इतने ज़्यादा हेडेक से यार अच्छा है यार सिंगल जीवन जियो ना। और क्या दिक्कत है, मतलब अकेले रहने में क्या दिक्कत है। और मज़े करो, ट्रैवल करो यार, फ़न करो। और हमारे ख्याल से शादी नहीं करने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ये क्या कहते हैं, खर्चे भी कम होंगे। और लड़के को क्या चाहिए यार बहन, जो लड़के को कुछ नहीं चाहिए। वो तो सिंपली एक रूम में के अंदर भी ना खुद खाना बना के वो रह लेंगे। जीवन में तो यही होता है। क्या लड़के को कुछ नहीं चाहिए? मेकअप करना है क्या लड़के को, या कुछ नहीं करना है? ये भी नहीं होता है लड़कों में ना कि मुझे ना रोज़ नए नए कपड़े चाहिए, ये भी लड़कों में नहीं होता है। 2-3 कपड़ों से ना पूरा साल चल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ होता है। बाकी मैं क्या बोलूँगा, शादी ही नहीं करना चाहिए। मेरे मन में भी यही आता है कि शादी ही ना करूँ। और बाकी शादी करूँगा कभी तो मेरे ख्याल से ना लड़की वालों से ना बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट कराऊँगा, एग्रीमेंट ही करवाऊँगा। यही उपाय है मेरे पास, और कुछ नहीं है। शादी करूँगा भी तो शादी से डर तो लगने लगा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इतने सारे केसेस देख लिए। हमने अपने जीवन में जो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है, तो उन सब को देखते हुए तो यही लगता है शादी करना सही नहीं है। और ये आप देख लो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। कल का न्यूज़, 2 दिन पहले का न्यूज़ है, और ये आपको उल्टा दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कों शादी मत करना। अच्छा, ये जो 2-3 दिन पहले ना एक लड़के ने सुसाइड किया। वो लड़का था इंदौर का, उसका नाम नितिन था। और वही था लड़की के साइड से प्रताड़ना कि भाई लड़की को सताया जा रहा है, लड़की को सताया जा रहा है। और उसकी माँ सब वगैरह मिलके, और लड़की के माँ सब कुछ सिखाती थी कि ऐसे अपने पति को कंट्रोल करो, ऐसे अपने पति को कंट्रोल करो। तो फिर वो ना जो 2 फ्लोर का था घर, तो वो ऊपर में रहने लगी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या, कभी बहुत सारी चीज़ें हुई होगी, तो बस लड़के ने बाद में सुसाइड ही कर लिया। और उसने अपने नोट में लिखा कि भाई लड़कों को शादी ही नहीं करनी चाहिए। और ये बात है। बाकी एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस होंगे। और मुझे ना ये लड़कियों के लिए एक सेंटर की जो एक रूल जो है ना, ये चीज़ वाला कि ये वाला फेमिनिज्म को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब लड़की को बढ़ावा दे दिया लॉ में हर जगह। और लड़की मिसयूज कर रही है, कानून भी, हर लोग जो कानून में हैं, जो लॉ में हैं, चाहे हम बात कर लें यार, कोर्ट में बात कर लें, हाई कोर्ट में जो बैठते हैं, क्या उन सबको पता नहीं है? कैसे सबको पता नहीं चल रहा है क्या? लेकिन जो सब कुछ जानते हुए भी नियम में बदलाव नहीं कर रहे हैं। और लड़कों का तो क्या दुख है, कुछ पता ही नहीं। बस लड़की ने एक बार कंप्लेन कर दिया, बात ख़त्म, लड़का ही गलत है। बट आउटकम तो एक ही निकलता है, शादी मत करो। और समाज में अगर कोई चूतिया अगर ये कहता है ना कि जैसे कि जो समाज में शादी नहीं करते हैं ना, तो उसके ऊपर ना कमेंटबाजी होती है। तो मेरे ख्याल से खुद भी स्ट्रांग बनो, गाली देने के लिए सीखो, और उस MC-BC को उसी टाइम गाली दिया करो। और शादी मत करना, और करोगे तो बड़ी सोच समझ के करना, एग्रीमेंट करवा लेना कि भाई लड़की जो अगर आएगी ना, तो उसकी माँ से ना कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर कोई, हाँ, जब तक कि लड़के को सही लगता है कि उसकी माँ से रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, फिर उसके बाद ना रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल से रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए भाई। और क्या बोलूँ। और हाँ, कुछ मामलों में हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बाकी इंसान ही तो हूँ, गलती तो जानवर से भी हो जाते हैं, बाकी मैं तो इंसान हूँ। और हमारे आपके सामने क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, यू नो ऑल दैट थिंग्स। तो कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें मैंने भी की होगी, बट क्या कर सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा। कोई प्रॉब्लम हाईलाइट करिए कि हाँ मैंने ये गलत बोला, वो गलत बोला, मैं भी समझूंगा कि हाँ मैंने गलत बोला। थैंक यू, बाय। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि ना सरकार को ना, ठीक है भाई, ठीक है, तुम फेमिनिज्म को इतना ऊपर रखे हो ना, तो ठीक है, लड़कों के लिए नियम नहीं बनाओगे,
सिर्फ लड़कियां ही तुम्हें दिखती है, या लड़कियों का गलत हो या सही हो सिर्फ लड़कियां ही सही होती है। ठीक है, अगर ये सब है ना, कम से कम एक नियम निकाल दो यार, कि जो शादी नहीं करेगा ना उसको 1 लाख 2 लाख, जीवन में जो शादी नहीं करेगा उसको 1 लाख 2 लाख ना इनाम दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि भाई चलो हमारा जो लॉ है ना वो कम से कम शादी नहीं करने को ना प्रमोट कर रहा है। इससे ना जैसे कि जो लोग शादी अगर समाज की वजह से अगर नहीं कर रहे होंगे ना, तो उसको एक लगेगा, उसको बोलने के लिए ना एक ये भी बन जाएगा कि भाई शादी नहीं करना एक पुण्य का काम है, ये एक बहुत ही सही काम है कि हम इस अर्थ के, इस जो ये जो धरती है इसके रिसोर्सेस को हम कम यूज़ कर रहे हैं, अपने अवशेष, अपने बच्चे हमने पैदा नहीं किए, तो इसके लिए हमें ना बढ़ावा मिलना चाहिए। जो शादी नहीं करना चाहता है उनको प्रमोट करना चाहिए कि ठीक है भाई शादी नहीं करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, और शादी नहीं करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई लड़कों के लिए लॉ नहीं बना सकते हो तो कम से कम ये मेरे ख्याल से ना कहीं एक होना चाहिए सरकार की ओर से वैलिडेशन, नॉट सरकार, संविधान की तरफ से एक वैलिडेशन होनी चाहिए कि शादी नहीं करना सबसे बड़ा पुण्य है या अच्छा चीज़ है, और इसको एडवर्टीजमेंट भी किया जाए कुछ दिन तक मेरे ख्याल से, ताकि हर लोगों के कानों तक ये पहुँचे, और जो शादी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो और इस चीज़ की ओर झुक जाएंगे, नहीं करेंगे शादी। बाकी या यही बात थी।